जय कैला माता की। दीपावली के इस महान पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से कामना करता हूं कि देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपका परिवार सदा बना रहे। दोस्तों, यह वीडियो आज की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वह क्वेश्चन लिए हैं जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे दीपावली के उपलक्ष्य में पूछे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से यह अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि भविष्य में भी मैं ऐसी वीडियो बना सकूं और लोगों के प्रश्नों का उत्तर देके उनकी जिज्ञासा का समाधान कर सकूं। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और शुरू करते हैं एक बार फिर से शक्ति की देवी का नाम लेते हुए। जय कैला माता की। सब्सक्राइबर का पहला प्रश्न है, दीपावली का त्यौहार महत्वपूर्ण क्यों है? दीपावली का त्यौहार महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, जो कि हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और हमारे सबसे महत्वपूर्ण 4 त्यौहार हैं, जो कि हैं होली, दीपावली, रक्षाबंधन और दशहरा। ये हमारे 4 पुरुषार्थ और हमारे 4 त्यौहार एक दूसरे के प्रतीक हैं। जैसे होली जो प्रतीक है वो है काम का, अर्थात प्रेम का। रक्षाबंधन जो प्रतीक है वो है मोक्ष का प्रतीक। दशहरा जो प्रतीक है वह है धर्म का प्रतीक। और दीपावली का जो त्यौहार है वह है अर्थ का प्रतीक। अर्थ अर्थात धन संपदा। कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार अर्थ के बिना अधूरा है। जीवन में, संसार में जितने भी कार्य सिद्ध होते हैं उसमें अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थ के बिना ना तो यात्रा हो सकती है, ना कोई पुण्य कार्य हो सकता है, ना कोई धर्म कर्म हो सकता है, ना किसी का जीना हो सकता है, ना किसी का मरना हो सकता है, ना किसी की खुशी हो सकती है। तो अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो 4 त्यौहार हैं हमारे, होली, दीपावली, रक्षाबंधन और दशहरा, यह जो त्यौहार हैं वह वेद में लिखित हैं, प्रतिपादित हैं। वेदों द्वारा इनको प्रतिपादित किया गया है, इसलिए ये 4 त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, दीपावली का त्यौहार कितने दिनों का होता है? दीपावली का त्यौहार शुरू होता है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेके उस भाई दूज तक। क्योंकि पहला जो त्यौहार पड़ता है दीपावली की श्रृंखला में, वो सबसे पहला पड़ता है आपका धनतेरस। उसके अगले दिन होता है नरक चतुर्दशी, उसके अगले दिन दीपावली, उसके अगले दिन आपका गोवर्धन पूजा, और जिसको हम लोग विश्वकर्मा पूजा भी कहते हैं, और उसके अगले दिन आता है भाई दूज। तो ये पूरी श्रृंखला है दीपावली के त्यौहार की। अगला प्रश्न है, धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है धन्वंतरी जयंती के रूप में। अर्थात धनतेरस का त्यौहार जो मनाया जाता है वह संबंधित है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन में से धन्वंतरी देव उत्पन्न हुए थे, जिनके हाथ में एक कलश था और उस कलश में अमृत था। इसीलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी खरीदते हैं, और ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा वेदों में भी और शास्त्रों में भी प्रमाण है कि इस दिन सोना या चांदी खरीदने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। और जिन लोगों की सामर्थ्य नहीं है सोना चांदी खरीदने की, वह अपनी सामर्थ्य अनुसार झाड़ू भी खरीद सकते हैं। इस दिन घर के बाहर आंगन में दीपक अवश्य लगाया जाता है। इस दिन धन्वंतरी देव की षोडश विधि से पूजा भी की जाती है। अगला प्रश्न है, नरक चतुर्दशी कब और क्यों मनाई जाती है? नरक चतुर्दशी मनाई जाती है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 14 तिथि को। इस दिन एक दीपक लगाया जाता है, और वह दीपक लगाया जाता है धर्मराज यमराज के लिए। इसके लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं कि ये दीपक क्यों लगाया जाता है। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि जो हमारे जो पितृ श्राद्ध पक्ष में धरती पे आते हैं, ठीक है, उसमें से कई पितृ हमारे वापस किसी कारण से नहीं जा पाते। ये वो आखिरी दिन होता है जिसमें उन पितरों को वापस अपने अपने लोकों में पहुंचना होता है। क्योंकि ये अंधेर रात होती है, काली रात होती है, तो उनको मार्गदर्शन के लिए यह दीपक लगाया जाता है।
लेकिन इस पे सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कहा जाता है कि यह दीपक लगाया जाता है जिस किसी के साथ भी घटना हो जाती है, अचानक जो घटना हो जाती है जिसको हम लोग करते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु के भय को मिटाने के लिए इस दिन ये दीपक लगाया जाता है, यमराज जी को प्रसन्न करने के लिए। अगर धर्मराज वो आपके दीपक लगाने से प्रसन्न हो जाते हैं तो वह आपको अकाल मृत्यु से के भय से मुक्त कर देते हैं। और यदि किसी की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग भी होता है तो उस योग को भी इस दीपक से ख़त्म किया जा सकता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दिवाली पे अपने घर के बाहर ये ध्यान रखिएगा, यह दीपक घर के अंदर नहीं, यह दीपक घर के बाहर लगाया जाता है रास्ता दिखाने के लिए अपने पितरों को और यम देवता को प्रसन्न करने के लिए, ताकि व्यक्ति के अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो, अब अचानक होने वाली मृत्यु उसका योग खत्म हो जाए और किसी के साथ भी आपातकालीन मृत्यु ना हो। इसके लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि इस बार की दीपावली कब है। देखो, इस बार की जो दीपावली है उसके लिए कई मत हैं। इसमें सबसे बड़ा मत जो है वो इस बार की जो अमावस्या पड़ रही है वो 2 दिन पड़ रही है। पहली जो अमावस्या पड़ रही है वो पड़ रही है 31 अक्टूबर को, और दूसरी जो पड़ रही है वह पड़ रही है 1 नवंबर को। अर्थात जो दोपहर को जो अमावस्या शुरू होती है 31 अक्टूबर को, वह चलती है शाम तक 1 नवंबर तक। तो इसमें अब ये दुविधा है लोगों की कि किस दिन दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। इसके लिए शास्त्रों में कुछ बातें हैं जिस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि दिवाली कब मनाई जाएगी और कब मनाई जानी चाहिए। उसके लिए जो विधान है वह विधान है, दीपावली का जो पर्व है वो मनाया जाता है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि पर। अब दुविधा ये है कि अमावस्या पड़ रही है 2 दिन, तो किस दिन मनाई जाए, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। तो इसके लिए ये कहा बताया गया है कि दीपावली का जो त्यौहार है वह मनाया जाता है प्रदोषकालीन जो समय होता है, अर्थात जिस समय सूर्य उगने वाला हो उससे 45 मिनट पहले, और जब सूरज ढलने वाला हो उसके 45 मिनट बाद का जो समय है उसको कहते हैं प्रदोषकालीन समय। अर्थात कार्तिक मास होना चाहिए, अमावस्या कृष्ण पक्ष होना चाहिए, अमावस्या होनी चाहिए और प्रदोषकालीन बेला होनी चाहिए। अगर ये प्रदोषकालीन बेला जिस भी तिथि पे है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब उसी बेसिस पे तय किया जाएगा दिवाली कब की है। पहली बात तो ये है प्रदोषकालीन बेला। और दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उस दिन पूर्ण रात अमावस्या होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी अर्धरात्रि को ही अपने उन भक्तों के घर को निहारती है जिस घर में, या फेरा लगाती है जिस घर में देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। अब ये तीनों चीज़ें अगर देखा जाए तो सिर्फ पूर्ण हो रही है कब, 31 अक्टूबर को, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही प्रदोषकालीन बेला है जो पूर्ण है, अधूरी नहीं पूर्ण है। और दूसरा इसमें यह है कि इसमें पूर्ण रात अमावस्या है। और तीसरा अर्धरात्रि का जो समय है, देवी लक्ष्मी का जो समय है अपने भक्तों के घर का फेरा लगाने का या भक्तों के घर को निहारने का, वह भी 31 अक्टूबर को ही पूर्ण हो रहा है। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये इस बार की जो दीपावली है वो मनाई जाएगी 31 अक्टूबर को। और इस बात की घोषणा कई विद्वानों ने और पंडितों ने कर भी दी है, और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ क्योंकि ये बात शास्त्र अनुसार है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। उन्होंने जो अगला प्रश्न किया है, हाँ, उनका अगला प्रश्न है कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजा क्यों होती है, राम जी की पूजा क्यों नहीं होती। देखिए, ये बात सही है कि दीपावली का जो पर्व है वह राम जी से संबंधित अधिक है लोगों के अनुसार, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम
14 वर्ष का वनवास काट के वापस अयोध्या आते हैं। अयोध्या वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उतने ही दीपक जलाए जितने दिन भगवान श्री राम ने वनवास में बिताए थे। पर जो लक्ष्मी जी की जो पूजा की जो विधान है, जो परंपरा है, वह राम जी से पुरानी है। वह सतयुग की बात है। जब उस समय में समुद्र मंथन होता है तो इसी दिन देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन में से प्रकट होती है और देवी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पृथ्वी का भ्रमण करने आती है और पृथ्वीवासियों को आशीर्वाद देती है। तब से ये मान्यता है कि हर प्रतिवर्ष, मान्यता, लिखित मान्यता जो शास्त्रों में भी जिसका वर्णन है, ये मान्यता है कि प्रतिवर्ष देवी लक्ष्मी कार्तिक मास की अमावस्या, कृष्ण पक्ष की अमावस्या को धरती पे आती है, अर्थात दीपावली के दिन अर्धरात्रि में धरती पे आती हैं और अपने भक्तों के घर फेरा लगाती हैं और अपने भक्तों के घर को धन्य धान्य से परिपूर्ण करती है। इसलिए ये जो त्यौहार है वह बहुत विशेष है। इसलिए इस त्यौहार में राम जी की पूजा नहीं होती, देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। अब इसमें जो अगला प्रश्न आया है वह अगला प्रश्न है कि दीपावली की जो पूजन का मुहूर्त है कब है और सबसे महत्वपूर्ण जो मुहूर्त है वह कौन सा है। दीपावली तो मैंने आपको बता ही दिया है 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी और उसमें भी जो मुहूर्त है पूजा का वह मुहूर्त है 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे का और उसमें एक स्थिर लगन मुहूर्त है। ऐसा कहते हैं पंडित और विद्वानों द्वारा कि देवी लक्ष्मी जी की पूजा अगर संभव है तो स्थिर लगन पे ही करना चाहिए ताकि देवी स्थिर आपके घर में आपके पास रह सके। तो जो मुहूर्त है वो मैंने आपको बता ही दिया, 5:30 से लेकर 10:30 बजे तक का है और जो स्थिर लगन मुहूर्त है वह 6:24 से 8:19 तक का है जो स्थिर लगन है। तो कोशिश कीजिए इस स्थिर लगन में ही देवी लक्ष्मी जी की पूजा करें। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश और सरस्वती जी की पूजा क्यों होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है। देखिए इसके लिए बहुत सारी कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा ये है कि देवी लक्ष्मी जब धरती पे आई, जब लोग जानने लगे देवी लक्ष्मी के बारे में, तो सब लोगों को देखो आशा होती है लक्ष्मी मेरे पास रहे और लक्ष्मी धन संपत्ति अर्थात मेरे पास रहे हो, तो सब लोग मतलब धन को प्रसन्न मतलब धन को देख के खुश होते हैं, धन को मानते हैं, धन की आशा करते हैं। तो इससे थोड़ा सा देवी लक्ष्मी को अहंकार हो गया था शायद, ऐसा कथा में बताया जाता है। तो विष्णु जी ये चीज़ समझ गए, तो विष्णु जी उनके मन से ये अहंकार मिटाने के लिए उनको कहते हैं कि देवी आप परिपूर्ण नहीं हैं। परिपूर्ण स्त्री तब होती है जब वो माँ बनती है। तो देवी इस बात से थोड़ी दुखी हुई और वो शक्ति की देवी पार्वती के पास जाती हैं और अपनी ये व्यथा सुनाती हैं देवी पार्वती को कि विष्णु जी ने ऐसा ऐसा कहा और कहा कि भाई एक नारी तब पूर्ण होती है जब वह माँ बनती है। तो देवी पार्वती देवी लक्ष्मी जी की स्थिति को देख के वो भी थोड़ी सी दुखी हुई और कहती हैं कि देवी लक्ष्मी आप दुखी ना हो, आप अपने आप को ये ना समझें कि आपके पुत्र नहीं हैं, मैं अपना पुत्र गणेश आपको देती हूँ, अब आप उनकी भी माँ कहलाएंगी। तो उस दिन से ये देवी लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई जब माँ पार्वती ने उनको ऐसा वरदान दिया और उस दिन से देवी लक्ष्मी ने कहा कि मेरी जब भी पूजा होगी तो मेरे पुत्र गणेश भी मेरे साथ रहेंगे। तो एक कथा तो ये थी कि गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ इसलिए पूजे जाते हैं दीपावली पे। और एक कहानी ये भी है कि बचपन में गणेश जी को सभी देवी देवताओं से वरदान मिला था कि किसी भी पूजा में उनका विशेष स्थान होगा, कहीं तो प्रथम स्थान होगा, कहीं उनका विशेष स्थान होगा। तो इसलिए दीपावली पे उनको ही पूजा जाता है। और अब बात करते हैं कि
देवी लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी के साथ गणेश जी और सरस्वती जी की भी पूजा क्यों होती है? तो इसका जो कारण है वो ये कारण है कि जो देवी लक्ष्मी है उनका जो स्वभाव है वो चंचल है, चंचला है देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती कभी भी किसी के पास भी। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा देता हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास में अचानक से धन आ गया, अगर उसको ज्ञान नहीं है या उसमें बुद्धि नहीं है कि उस धन को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उस धन को खर्च करना है, कैसे उस धन को बढ़ाना है, कैसे उस धन में व्यापार में लगाना है, तो वो धन उसके पास अधिक समय तक नहीं टिकेगा, ये संभव है। इसलिए देवी लक्ष्मी जी के साथ अर्थात धन के साथ बुद्धि और ज्ञान का होना अति आवश्यक है। इसलिए देवी लक्ष्मी जी के साथ बुद्धि के देवता गणेश जी और ज्ञान की देवी सरस्वती जी को पूजा जाता है, ताकि देवी स्थिर रूप में आपके किसी भक्त के पास में रह सके, उसके पास में उसके घर में रह सके। इसलिए देवी लक्ष्मी जी के साथ बुद्धि के देवता गणेश और सरस्वती जी ज्ञान की देवी जी को पूजना अति आवश्यक है। अब अगला इसमें क्वेश्चन आता है कि दीपावली के दिन छिपकली और काली बिल्ली का क्या संबंध है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण, ये तो हमने कई बार सुना है बड़े बूढ़ों से कि दीपावली के दिन छिपकली, देखो छिपकली जो प्रतीक है ये कहीं ना कहीं दीपावली के पर्व से है, क्योंकि देखिए अगर आप छिपकली का स्वभाव देखो तो छिपकली, आप सफाई कर रहे हैं अपने अपने घरों की, सभी लोग कर रहे हैं लेकिन अगर देखा जाए तो छिपकली तो सारा साल घर की सफाई करती है एक तरीके से। जो मकड़ी जाले वाले बनाती है उनको खा जाती, मकड़ियों को मच्छरों को जो खा जाती हैं तो उनके जाले नहीं बनाने देती, मतलब आपके घर की एक तरीके की सफाई करती है। और ऐसे हमारे बड़े बूढ़े ऐसे बोलते थे कि पूरा साल आप छिपकली को देख सकते हैं, पर आप दीपावली के दिन छिपकली को नहीं देखेंगे, और अगर आप देखते हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। तो मेरा भी ऐसा मानना है। और बाकी अगर कोई भी व्यक्ति दीपावली के दिन छिपकली को देखता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और काली बिल्ली का भी यही संबंध कहा जाता है कि काली बिल्ली आपको दीपावली के दिन नहीं दिखेगी आपके घर में, पूरा साल वो आएगी, आपके घर में आ सकती है, लेकिन दीपावली के दिन वह आपके घर में नहीं आएगी, और ख़ासकर उस कमरे में जिस कमरे में आपने देवी लक्ष्मी जी की पूजा की हुई है। और ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव भी है, मैंने भी देखा कि हम एक समय ऐसा आया कि हमारे घर में बिल्ली एक आती थी, और वो बिल्ली पूरा साल आई, लेकिन वो दीपावली के दिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात को मैं सच मानता हूँ। अब ये कितना सच है कितना नहीं ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो मान्यताएं हैं, जो बड़े बूढ़े बोलते हैं, जो हमने सुना है, वह मैंने आपसे डिस्कस किया इस बारे में अच्छा, दीपावली के दिन क्या करें और क्या ना करें? देखो, बहुत सब चीज़ें हैं जो दीपावली के दिन करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो विशेष हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि दीपावली के दिन सबसे पहले तो दिए आप जलाएं, आप 5 दिन दिए जलाएं। आप ये नहीं कि दीपावली के दिन दिए जलाना, आपको दिए जलाने हैं, और दीपावली के से धनतेरस से लेके आपको भाई दूज तक निरंतर दिए जलाने हैं और उसमें कोशिश कीजिए कि घी के दिए जलाएं। उसमें घर में कलेश ना करें, घर की स्त्री का अपमान ना करें, सोना खरीदने की कोशिश करें, अगर सोना नहीं तो झाड़ू अवश्य खरीदें, देवी की पूजा करें, देवी के स्तोत्र पढ़ें, 5 दिन पति पत्नी संयम व्रत का पालन करें, और बहन बेटी का मान सम्मान करें भाई दूज के दिन। और एक विशेष बात, यदि कोई स्त्री एमसी पीरियड से होती है, या आप समझ गए एमसी पे जो भी महिलाओं की जो महीने में जो प्रॉब्लम होती है, अगर उससे होती है तो पूजा वो अपने हाथ से ना करें, क्योंकि ऐसे में पूजा नहीं की जाती है, और ये तो सभी घरों में ये चीज़ें हैं ही। तो कोशिश करें कि ऐसी स्त्री अगर हैं जो एमसी पीरियड से हैं इन दिनों में, तो वो देवी लक्ष्मी जी की पूजा ना करें। और दीपावली के दिन दिए जलाएं, मोमबत्ती ना जलाएं। और कई बार ये भी देखा जाता है कि लोग दिए जलाते हैं तो उन दियों को मोमबत्ती से जलाने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना करें, और दिए जलाएं, माचिस लें, और जब भी दिए जलाएं, मान लीजिए आप 5 दिए जलाते हैं, 11 दिए जलाते हैं, कि जो भी दिए जलता है तो उसमें लक्ष्मी जी का नाम अवश्य लीजिए। ओम लक्ष्मी देवी नमः आप मंत्र जाप कर सकते हैं उस समय में।
हाँ, दीपावली को जो उनका अगला प्रश्न है कि दीपावली को निशारात्रि या कालरात्रि क्यों कहते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, दीपावली को निशारात्रि या कालरात्रि क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ रात्रियाँ ऐसी हैं जो मंत्र सिद्धि के दृष्टि से बहुत प्रभावशाली हैं। इन दिनों मंत्र सिद्धि के लिए मंत्र जो जाप करते हैं उनकी सिद्धि होती है। मतलब मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं कि मंत्र बहुत सारे ऐसे हैं जिनको भगवान शिव ने कीलित कर रखा है, उनको कील रखा है, उनकी सिद्धि नहीं होती ऐसे। तो कुछ रात्रि ऐसी हैं जिसमें मंत्र जाप करने से और एक विशेष अनुष्ठान करने से उन मंत्रों की सिद्धि हो जाती है, जिसमें है शिवरात्रि और अपनी दीपावली की रात। ये जो दीपावली की रात्रि, शिवरात्रि, ये महत्वपूर्ण है, और एक है होली की रात्रि। ये 3 रात्रि ऐसी हैं जो मंत्र सिद्धि के लिए उपयोगी हैं। और इसमें सबसे काली रात्रि जो अंधेर रात्रि है, सबसे इफ़ेक्टिव जो रात्रि है वह है दीपावली की रात्रि, जिसको निशारात्रि या काल रात्रि भी कहते हैं। अच्छा, इसमें अगला प्रश्न है, धन के प्रमुख देव कौन है, कुबेर या लक्ष्मी। देखिए, धन के जो प्रमुख जो देव हैं वह कुबेर ही हैं, और लक्ष्मी जी के माध्यम से ही धन आप तक पहुंचता है। जैसे मैं इसको ऐसे मानता हूं, जैसे मान लीजिए एक अपना देश RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो है कुबेर, बैंक है लक्ष्मी, और आप और हम जनता। अगर हमें पैसे की आवश्यकता होती है तो हम डायरेक्ट RBI नहीं जा सकते, हमें जाना पड़ेगा बैंक, लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी के पास फंड आएगा RBI से, और RBI और हमें जो प्राप्त होगा वो बैंक से प्राप्त होगा। तो आप ये कैसे, तो धन के जो RBI हैं वह कुबेर जी हैं, और जिस बैंक से हमें फ़ंड रिलीज़ होता है वह देवी लक्ष्मी हैं। और इससे बेहतर तो मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा इसको। बाकी आप ये समझिए कि देवी लक्ष्मी से धन प्राप्त करना, कुबेर जी धन प्राप्त करना ज़्यादा आसान है। अगला प्रश्न है, क्या लक्ष्मी जी को स्थिर रखने का कोई टोटका भी होता है। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आजकल मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे देखे हैं जिसमें लक्ष्मी जी को स्थिर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप ये कर लीजिए लक्ष्मी जी स्थिर हो जाएंगी, ये कर लीजिए लक्ष्मी स्थिर हो जाएंगी। मुझे नहीं समझ में आता वो लोग मंदबुद्धि हैं या वो लोग मंदबुद्धि हैं जो ऐसे लोगों की ये रेमेडीज़, एक नया वर्ड आया, रेमेडीज़ सुनते हैं। आप एक बात बताइए, जो मैं जानता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा इस धरती पे 3 शक्तियाँ ऐसी हैं जो महान शक्तियाँ हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लक्ष्मी और पार्वती और सरस्वती, यानी ज्ञान की देवी, धन की देवी और शक्ति की देवी। आप ये बात बताइए कि कभी आपने नवरात्रि जब आती है, कभी आपने सुना है कि देवी दुर्गा को स्थिर रखने का क्या उपाय है, या स्थिर कैसा, ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे देवी दुर्गा आपके घर में रुक जाए, ज्ञान की देवी आपके घर में। ये धन के लिए ही क्यों बात होती है। मेरा उन लोगों से कहना है, भाई वो शक्ति की देवी हैं, शक्ति है वो, और वो धन की देवी हैं, और वो ज्ञान की देवी हैं। क्या धन की देवी तुम रोक सकते हो? हिम्मत है तुम्हारी, औकात है तुम्हारी, तुम नहीं रोक सकते। वह देवी है, विष्णु जी की पत्नी है, महादेवी है, महालक्ष्मी है, उनको स्थिर नहीं कर सकते आप। अगर आप उसको स्थिर करना चाहते हैं तो समर्पण कीजिए, पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, श्रद्धा दिखाइए, उसकी भक्ति में बिछ जाइए, उसका नाम जप कीजिए। देखिए वो आपके पास स्थिर हो जाएगी। लेकिन अगर आप उनको टोटकों उपायों से स्थिर करने की कोशिश करोगे तो विनाश हो जाएगा तुम्हारा। वो शक्ति है, वो महालक्ष्मी है, भूल ना करें। और ऐसे पॉडकास्ट ना देखें जो आपको गलत शिक्षा देते हैं सनातन धर्म की। आप खुद सोचिए, वह धन की देवी है, महाशक्ति है, विष्णु जी की पत्नी है, उनको आप बांध सकते हो क्या?
अरे उनको तो काल नहीं बांध सकता, और आपकी हमारी औकात क्या है। इसलिए जो सत्य है उसको समझने की कोशिश कीजिए। भगवान को, देवी को आप सिर्फ श्रद्धा से ही पा सकते हैं, इन टोने टोटकों से नहीं पा सकते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, विश्वकर्मा या गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? विश्वकर्मा या गोवर्धन पूजा क्यों मनाई? देखो, इसमें ये दो अलग अलग शब्द हैं, विश्वकर्मा और गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? गोवर्धन पूजा की जो कहानी है वह संबंधित है द्वापर युग से, भगवान कृष्ण के युग से। वृंदावन के जो लोग थे वह कार्तिक मास में हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे। तो ऐसे ही एक समय ऐसा आया, भगवान कृष्ण के सामने इंद्रदेव की वह पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण उनसे पूछते हैं कि आप किन की पूजा की तैयारी कर रहे हैं? तो सभी लोग कहते हैं कि हम इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण उनसे पूछते हैं कि इंद्रदेव क्या करते हैं? तो वो कहते हैं वो बारिश करवाते हैं, और बारिश होने से फिर हमारे को खाना अन्न उत्पन्न होता है, खाना मिलता है, सब चीज़ें, दूध वगैरह सब। तो वह भगवान कृष्ण कहते हैं, और अगर आप ये पूजा ना करें तो वो कहते हैं फिर वो बारिश नहीं होगी। तो भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि ये कौन से देव हैं कि अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो वो आप पे कृपा करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो वो आपको दंड देंगे। एक्चुअली में भगवान कृष्ण का जो कहने का अर्थ था, वो मकसद जो था वो था इंद्र का अभिमान चकनाचूर करना। वो एक अभिमान, जिसका भी अगर अभिमान बढ़ता था, भगवान कृष्ण की विशेषता है कि वह कभी भी किसी का अभिमान बढ़ता है तो उसका अभिमान चूर कर देते हैं। जैसे महाभारत में भीम का भी किया था, एक बार अर्जुन के मन में भी अभिमान आया था, एक बार युधिष्ठिर के मन में भी अभिमान आया था। इसी प्रकार से इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए भी भगवान कृष्ण ने यह योजना बनाई। तो उसके बाद सभी लोगों ने फिर गोवर्धन पर्वत की पूजा की, क्योंकि गोवर्धन पर्वत के में जो पेड़ पौधे वगैरह और थे जिससे पशुपालन में सहायता होती थी। तो इस घटना को जान करके इंद्रदेव की पूजा नहीं हुई। जब ये बात इंद्रदेव को मालूम पड़ी तो इंद्रदेव बहुत क्रोध में आ जाते हैं, और 7 दिन तक वृंदावन में लगातार बारिश होती है, भयंकर बारिश होती है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला दिखाते हैं और एक नख पे गिरिराज पर्वत धारण कर लेते हैं और वृंदावन के वासियों की रक्षा करते हैं। और इस प्रकार से इंद्र का अभिमान टूट जाता है, और वो इंद्र समझ जाता है कि जो सामने हैं वो भगवान कृष्ण विष्णु जी ही हैं, और उनसे आके माफ़ी मांगता है, अपने अभिमान को नष्ट करने की उनसे प्रार्थना करता है। भगवान कृष्ण उनको क्षमा कर देते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में ये जो गोवर्धन पूजा मनाई जाती है वो इसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक संदेश दिया है कि देवी देवताओं के साथ साथ प्रगति की पूजा भी आवश्यक है। इसीलिए इस दिन गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण की एक आकृति बनाई जाती है जिन्होंने गोवर्धन पर्वत अपनी नख पे धार रखा है। तो ये प्रतीक है गोवर्धन पूजा का। और विश्वकर्मा पूजा भी इसी दिन मनाई जाती है। विश्वकर्मा पूजा, जो विश्वकर्मा देव हैं, जो शिल्प के सबसे बड़े देवता हैं, उनकी इस दिन पूजा की जाती है। और जो भी व्यक्ति हैं जो शिल्प का कार्य करते हैं, औजार का काम करते हैं हाथ, वह लोग इस दिन विश्वकर्मा पूजा करते हैं, अपने औजारों की पूजा करते हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने विधि विधान के अनुसार। इसमें लिखा है भाई दूज का त्यौहार, अगला जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है भाई दूज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। भाई दूज का त्यौहार जो है ये वेद से प्रतिपादित है। इसके लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं, उन कहानियों पे मैं कभी फिर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई दूज का जो त्यौहार है वह कहीं हद तक रक्षाबंधन जैसा ही है। इसमें बहनें अपने भाई पे राखी ना बांधकर एक कलावा बांधती है और भाई की रक्षा का भगवान से प्रार्थना करती है, और भाई भी अपनी बहनों को अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ धन या जो भी उनसे बन पड़े, बाकी प्रेम और साथ तो हमेशा देते ही हैं भाई। तो ये जो त्यौहार, ये जो प्रश्नों की श्रृंखला थी, ये लगभग मैं अपने अनुसार सभी प्रश्नों का समाधान दे सका हूँ। और कोशिश मेरी यही थी कि पूछने वाले की समस्या का समाधान हो। और बस
बाकी आप सभी को दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। अपना ध्यान रखें और पटाखे ज़रूर जलाएं, पर इतना ही जलाएं जितना आपके धन पे भी इसका ज़्यादा खर्च ना हो और बड़े बूढ़े लोगों को भी ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बार एक फंक्शन में गया था और वो फंक्शन कहीं मतलब ऐसी जगह था जहाँ पे लोग रहते थे, उसी के बीच में मेरा एक फ्रेंड था, उसने फंक्शन किया था। तो उस फंक्शन में क्या हुआ कि वो बहुत तेज़ पटाखे बजा रहे थे और सब लोग एंजॉय कर रहे थे, खुशी का माहौल था। पर मैंने देखा वहाँ पे एक दूर एक घर के अंदर एक बाबा थे, मतलब वो होंगे 70 से 80 साल के होंगे, बुज़ुर्ग होंगे। अब वो पटाखों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो हमारे ही कानों में बहुत तेज़ बज रहे थे। मैं सोचा था उनके बारे में कि ये आवाज़ उन तक कितनी तेज़ी से और मतलब कितना मतलब वो एक इतने बुज़ुर्ग थे कि वो जैसे बुज़ुर्गों के हाथ नहीं काँपते, अब वो इतने बुज़ुर्ग थे। अब मैं उनको देख के मेरे को ये लग रहा कि इनको कितना कष्ट हो रहा होगा उससे। बाकी दीपावली पे बम मतलब पटाखे अवश्य फोड़ी, क्योंकि ये विधान है। ऐसा कहते हैं कि उस दिन रोशनी करना इसलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि जो हमारे पितृ हैं उनको रोशनी करके हम चंद्रलोक या पितृलोक का रास्ता दिखाते हैं। तो पटाखे अवश्य फोड़ें, लेकिन एक तो किसी को ज़्यादा परेशानी ना हो, दूसरा आपकी जेब पे भी ज़्यादा खर्च ना हो। बाकी दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, कृपया मुझे ज़रूर बताएं ताकि भविष्य में ऐसी वीडियो और बन पाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।